महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, बाबा गुरबचन सिंह जी एक अथक इंसान भी थे। उन्होंने अपने शरीर से इतना काम लिया कि देखने सुनने वाले हैरान होते थे। वह चाहते भी यही थे कि हमारी युवा पीढ़ी जिसने जीवन का सफर अभी तय करना है, इसकी कद्र करे और मेहनत से जी ना चुराए। जिन लोगों ने बाबा जी को पास से देखा है, उनकी बुद्धि यह सोचकर हैरान हो जाती थी कि बाबा जी घर परिवार, मिशन, समाज, वर्कशॉप, सरोवर, डेयरी फार्म, खेती बाड़ी, मेडिसिन व अन्य विश्व कल्याण के कार्यों के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं और सब तरफ पूरा ध्यान कैसे दे पाते हैं। लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया व औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। बाबा जी प्रातः 4-5 बजे ही उठकर वर्कशॉप में सेवादारों को जगाते, फिर सैर करने जाते और वापस वर्कशॉप पहुंच जाया करते थे। दिन में भी जब थोड़ा बहुत समय मिल जाता तो वर्कशॉप में पहुंच जाते। कई बार किसी ने कहना कि बाबा जी इन कारों की तरफ इतना ध्यान क्यों देते हो, तो हुजूर ने कहना, अगर कारें गाड़ियां ठीक होंगी तभी तो प्रचारकों को जगह जगह पहुंचा पाएंगी। इसलिए गाड़ियों को ठीक ठाक चलना प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा जी दिन रात एक करके पेट्रोल संकट के समय इंजनों में से इस प्रकार परिवर्तन करने में कामयाब हुए कि कारों के इंजन डीजल और तारपीन के तेल से चलाए जा सके। यह बात अलग है कि आज यह डीजल या गैस इंजन आम हो गए हैं, लेकिन उस समय इस वर्कशॉप में इन इंजनों की तब्दीली हुजूर के दिमाग की खोज व अथक परिश्रम का ही परिणाम थे। एक दिन की बात है, वर्कशॉप के 2 नौजवान सेवादारों को उस्ताद मान सिंह जी और दलबीर सिंह जी ने किसी गलती के कारण बहुत डांटा और गुस्से में आकर एक थप्पड़ भी लगाया था। बच्चे रोते रोते पूज्य निरंकारी राजमाता जी के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। माँ के कोमल हृदय ने बच्चों की पीड़ा का अनुभव किया और जब बाबा गुरबचन सिंह जी कमरे में दाखिल हुए तो उनके चरणों में निवेदन किया। यह मासूम और कोमल बच्चे अपना घर बार, रिश्तेदार और संबंधी सब कुछ छोड़कर हमारे पास आए हैं। ये बच्चे हमारे पास उन महापुरुषों की अमानत हैं जिन्होंने इनको हमारी झोली में कुछ बन सकने के लिए डाला है। उनके विश्वास को कायम रखना है। आप वर्कशॉप के उस्तादों को समझा दो कि बच्चे अगर कोई गलती कर भी दे तो प्यार से ही समझाया करें, हाथ ना उठाया करें। इन बच्चों को रोता हुआ देखकर मेरा दिल भी दुखी होता है। मैं माँ जो ठहरी, इनके चेहरों पर हंसी देखना चाहती हूँ, आंखों में आंसू नहीं। हुजूर बाबा जी ने राजमाता जी की सारी बात सुन ली और शाम को जब वर्कशॉप में गए तो उस्ताद कारीगरों को अलग बुलाकर राजमाता जी की भावना उन तक पहुंचाई और समझाया। ये महापुरुषों के बच्चे प्यार से ज्यादा सीख जाएंगे, इसलिए अगर बहुत ही आवश्यक हो तो डांट डपट से ही काम लिया करो, लेकिन हाथ ना उठाया करो। दूसरी तरफ आप नौजवान सेवादारों के पास गए और उन्हें बड़े प्यार से समझाया। कुछ सीखने के लिए और कुछ बनने के लिए अपने उस्ताद कारीगर की हर तरह की डांट को दूध और घी की तरह सेहतमंद खुराक समझा करो। अगर यह आपको ऊंचा उठाने के लिए हाथ भी उठा ले तो भी आपके हितैषी हैं, दुश्मन नहीं। इनका दंड भी तुम्हारे ऊपर दया है। इनकी शक्ति तुम्हें आने वाले समय में निखार बख्शेगी और एक दिन तुम भी उस्ताद कारीगर बन जाओगे। तुम्हारे ये उस्ताद तो तुम्हारे माँ बाप और बड़े भाई बहन की तरह हैं, जो जी भर कर प्यार भी करते हैं और शरारत या भूल चूक करने पर पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन होते सदा हितैषी हैं। जाओ अपने उस्तादों को नमस्कार करो। उधर उस्ताद कारीगरों को संकेत किया कि इन्हें गले से लगा लो। ना ही खुद पल भर का समय गंवाते थे और ना चाहते थे कि इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ किया जाए। साथ ही साथ बातों बातों में यह भी सिखा देते थे कि तप, त्याग, लगन और विश्वास के बिना तो कोई सांसारिक प्राप्ति
नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्राप्तियां तो बहुत उत्तम और श्रेष्ठ हैं। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।